नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 30 दिसंबर 2020 को जो शिफ्ट 2 ही है उसका जीके जीएस सोल्व करेंगे। अभी तक हमने 5 सेट सोल्व कर लिए हैं और ये जो सेट आपको दिख रहा है ये 6 नंबर का सेट है। 6 नंबर सेट यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 या फिर जो छठा पेपर हुआ है, छठी शिफ्ट हुई है। अभी तक 5 शिफ्ट हो चुकी हैं। 2020-21 में जो पेपर हुआ एनटीपीसी का, उसकी छठी शिफ्ट को हम सोल्व करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए चलते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। फैक्ट को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल परिसर का निर्माण किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ताजमहल परिसर का निर्माण 1632 के आसपास शुरू हुआ। और इसके कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए कि जो ताजमहल परिसर 1632 में शुरू हुआ, साथ ही इसके जो वास्तुकार थे कौन थे? उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे। और इसका जो काम कंप्लीट हुआ कब हुआ? 1653 में आगरा के ताजमहल का परिसर का निर्माण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कुंडलकुलम। भारत का नवीनतम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जो कुंडलकुलम है भारत का नवीनतम के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है भारत का। अब इसको एरो करके आपको साइन भी कर दूंगा कि आपको पता चल जाए। यह तमिलनाडु के तिरुवल्ली जिले में स्थित है। ध्यान रखिएगा, कुंडलकुलम तमिलनाडु के तिरुवल्ली जिले में स्थित है। पूछा जाता है कि कुंडलकुलम कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। यदि नेक्स्ट एग्जाम में पूछ ले कि कुंडलकुलम किस जिले में स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन में होगा तिरुवल्ली जिले में स्थित है। इसको आपको भी ध्यान रखना है। जो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था वो भी आपको बताना है। वो कौन सा है? वो है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कब स्थापित किया गया? 1969 में इसको स्थापित किया गया था। इस फैक्ट को भी आपको ध्यान रखना है। 1969 में इसको स्थापित किया गया था। मैं इसको एरो द्वारा डिनोट कर देता हूँ। ये देखिए, ये कुंडलकुलम है। ये इसका फैक्ट है कुंडलकुलम का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। भारत के संविधान के किस भाग में भारत का जो नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है? यानी कि मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? संविधान के कौन से भाग में? पता है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार शामिल है। यहाँ पे आप देख सकते हो भाग 3 में भारत के संविधान में मौलिक अधिकार शामिल है। भाग 3 के बारे में और फैक्ट जान लीजिए आप। ये देखिए, अनु अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक किस में दिए गए हैं? भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ कब हुआ? 1978 में। याद रखिएगा इसको। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट संविधान संशोधन है क्योंकि इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। यहाँ पे आप देख सकते हो संपत्ति का अधिकार था, उसे अनुच्छेद 21 को हटा दिया गया मौलिक अधिकारों से। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य है? यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ये देखिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। जो आंध्र प्रदेश का नास्ते शास्त्रीय नृत्य है, देखो इससे याद रखना, अंधे को क्या मिली? कच्ची पुड़ी। मतलब कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्लेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो आंध्र प्रदेश। जो कोल्लेरू झील है वो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दो फैक्ट्स और जान लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? इनका राइट आंसर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, जबकि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वुलर झील। इनको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तभी मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 2015 में यह शुरू की गई। जो पानीपत के हरियाणा से शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बार बार आ चुके हैं एग्जाम में, पता नहीं कितनी बार, स्टेट एग्जाम, रेलवे, पीसीएस, सब एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को शुरू किया गया। इसको थोड़ा मैं समझा देता हूँ। जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 4 शहरों के मध्य है, दिल्ली, यहाँ पे मुंबई, ये है चेन्नई और ये है कोलकाता। इन 4 शहरों के मध्य क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इनके एनएच भी पूछ लेता है। जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है वो है NH8, जबकि मुंबई को चेन्नई से कौन सा एनएच जोड़ता है, NH4 मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है। जबकि चेन्नई को कोलकाता से कौन सा नेशनल हाईवे जोड़ता है, NH5 चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। जबकि दिल्ली को कोलकाता से कौन सा एनएच जोड़ता है, यहाँ पे होगा NH2। NH2 है वो दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इन एनएच को ध्यान रखिएगा। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये जो 4 महानगर हैं वो शामिल हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने सदस्य देश हैं। अभी पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 सेट पहले मैंने तब आपको बताया कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश हैं। जो पिछली बार मैंने आपको बताया कि 7+1, जो नया देश है वो कौन है, अफगानिस्तान। यहाँ पे सार्क में सदस्य देश हैं 7+1, जो नया देश है वो कौन है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान यहाँ पे लिख देता हूँ। उसकी पीडीएफ आपको मिल चुकी है, उसमें आप देख लेना कि कौन कौन से सारे देश हैं। मैं यहाँ पे आपको ओरली मुंह से भी बता देता हूँ कि कौन कौन से देश शामिल हैं। यानी कि जो 8 देश शामिल हैं, जिसमें जो इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि ये जो देश शामिल है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ये 8 देश शामिल हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, जो फेसबुक का संस्थापक है यहाँ पर मार्क जकरबर्ग है। आपको इस फैक्ट को ध्यान रखना है। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी, कुछ लोगों ने मिलकर, यानी कि इन दोस्तों ने मिलकर फेसबुक की स्थापना की थी। फेसबुक की स्थापना कब की थी, 2004 में फेसबुक की स्थापना की गई थी। वर्तमान CEO भी कौन है, मार्क जकरबर्ग। इनके दोस्त थे जिनका नाम था एंड्रू मैककोलम, डस्टिन क्रिक हाउज, ये नाम कुछ नाम थे बट इनको याद नहीं रखना है। मैन है मार्क जकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है फाइकस बेंगोलिन्स। इसका राइट आंसर है फाइकस बेंगोलिन्स। ध्यान रखिएगा इस बात का, बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम, यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है वो भी पूछे जाते हैं। बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका, मर्द कोशिका की खोज की गई। जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी एन ल्यूवन हुक द्वारा की गई। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, मर्द कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जबकि जीवित कोशिका एंटोनी एन ल्यूवन हुक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC की क्या की गई, अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में ग्रीष्म ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होने जा रहे हैं। ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था। जो अब जो करंट में 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं उसको ध्यान रखना है, वो कहाँ आयोजित किए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसका आंसर था टोक्यो, जापान में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति किसने प्रतिपादित की थी। व्यक्तिगत मतलब हड़प की नीति, सीधी सीधी बात है कि हड़पने की नीति किसने तैयार की थी। इसका राइट आंसर है डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत या हड़प की नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल का SI मात्रक क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ। जो न्यूटन है वो बल का SI मात्रक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। न्यूटन क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण इज इक्वल टू न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में
OLE का पूरा नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और अबेंडिंग। यहाँ पे ये गलत टिक हो गया है, यहाँ पे ये गलत है, सॉरी। यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये फोर्थ आंसर है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग और अबेंडिंग। ये इसका राइट आंसर है ऑब्जेक्ट लिंकिंग और अबेंडिंग। इसका राइट आंसर है OLE क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने को पानी को दूध या कर देता है, समाधान में शामिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो HCl है वो क्या करता है, चूने के पानी के साथ रंग को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। इसका समाधान क्या है? जो HCl है इसका राइट आंसर है। HCl क्या कर देता है, इसका समाधान कर देता है जो दूधिया पानी के रंग को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। देखो, सबसे पहला भारत रत्न किसे दिया गया? सी राजगोपालचारी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। और जो भारत रत्न पाने वाली सबसे पहली महिला थी वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा इस बात को। और तीसरा फैक्ट भी देख लीजिए कि मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में WHO द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर बताइए। देखो, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है किन देशों ने? अल्जीरिया और अर्जेंटीना ने स्वयं को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। ऐसा ही आपको कोई करंट का क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों के पास वीटो पावर है? भाई, आज भी वीटो पावर उतनी ही देश के पास है जितनी की पहले थी। 5 देशों के पास वीटो पावर है अब तक। कौन कौन से देश हैं उनमें आपको ध्यान रखना है? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए, ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो शक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन 1962 में किया गया था। इसकी स्थापना किसने की? बताइए इसका राइट आंसर होगा। इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई। इसका राइट आंसर ये होगा। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए राष्ट्रीय समिति घोषित की गई, गठन किया गया, सॉरी। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? भाई, इसको क्वेश्चन को याद नहीं रखना है आपको। जो अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार भारत का वन क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। उस टाइम पे 21.67 वन क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य ने महिला उन्मुखी समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुदुम्बाश्री को लागू किया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है केरल द्वारा कुदुम्बाश्री जो कार्यक्रम है यानी योजना है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे ऑनलाइन से। ऑनलाइन मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान बेचना या खरीदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के खालिस्तान का एक हिस्सा है। बताइए इसका राइट आंसर। तो सेवा क्षेत्र कौन से क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन और पालन से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र में जो औद्योगिक हैं यानी कच्चे माल से पक्के माल को बनाने में काम आता है, यानी कि सॉरी, कच्चे माल से जब पक्के माल बनाया जाता है तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक क्या हुआ? हिमांक का मतलब होता है जलना, जमना, जमना। यदि कोई जल बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जल का हिमांक है। इसका राइट आंसर है 273.15 केल्विन क्या है? जल का हिमांक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2016 में भारत के कितने शहरों को स्मार्ट शहर के पहले बैच के लिए चुना गया? इसका राइट आंसर है 20।
20 शहरों को सबसे पहले भारत के स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे, उनके लिए चयन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर है 250, यानी 250 सदस्य राज्यसभा में होते हैं। और यह अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं? इसका राइट आंसर है कि नोबल पुरस्कार की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 6 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 6 श्रेणियां हैं? देखो, पहले 5 श्रेणी थी, अब 6 श्रेणी कर दिए गए। भौतिकी यानी फिजिक्स में, रासायनिकी केमिस्ट्री में, शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र में ये 6 विषय हैं, ध्यान रखिएगा। फिर बता देता हूँ, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा 3, शांति और अर्थशास्त्र ये हो चुके हैं। यानी कि इनमें क्या दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जो उपग्रह है वो किसके द्वारा बनाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर। जो भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष यानी आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? सॉरी, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर है 19 अप्रैल 1975 को जो आर्यभट्ट नाम का उपग्रह था भारत का सबसे पहला, उसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो आंगल मैसूर युद्ध है वो कितने लड़े गए? टोटल 4 आंगल मैसूर युद्ध लड़े गए। किनके मध्य? अंग्रेजों और मैसूर रियासत के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दिसंबर 1885 में भारत का प्रथम क्या हुआ? राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ दिसंबर 1885 को। और जो 1885 है उसमें ए.ओ. हुम द्वारा ही किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या थी? मतलब 2019 की थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप यहाँ पे ये यहाँ पे काटा लगा सकते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2024 की ये विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, ये भी ध्यान रखना है। या फिर 2025 जून में आपका एग्जाम है तो आप ये ध्यान रख सकते हैं 2025 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। यानी कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपको बार बार बता चुका हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस से क्वेश्चन आ रहा है, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो गदर पार्टी के संस्थापक थे, हरदयाल लाल हरदयाल को क्या किया गया था? गदर पार्टी का संस्थापक बनाया गया, यानी उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी, तो उनको क्या बोलता है? गदर पार्टी के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन के लिए क्या प्रतीक है? यानी मीथेन कौन सा इनमें मीथेन है? मीथेन गैस भी सुनी होगी आपने, जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जानी जाती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी जो प्रचुर मात्रा में मौजूद है वो मीथेन गैस है। तो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली सबसे मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि सबसे दूसरी प्रभावित करने वाली गैस है वो कौन सी है? मीथेन। इसका राइट आंसर होगा CH4, मीथेन गैस है। ध्यान रखिएगा इस बात को। दहेज निषेध अधिनियम कब शुरू किया गया? कि दहेज का मतलब है कि किसी के विवाह के समय प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपत्ति या मूल्यवान चीजों को आदान प्रदान करना दहेज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1961 में, यानी 1 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, 1 मई 1961 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटरेखा सहित भारत की कुल कितनी लंबाई है? मैंने आपको पहले ही बता दिया इस क्वेश्चन को। सबसे पहला सेट हुआ था, याद करिएगा,
सॉरी 28 दिसंबर 2020 का फर्स्ट सेट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ पे जो टोटल सीमा है भारत की तटीय सीमा, वो है 7517 किलोमीटर, जिनमें से जो 1600 किलोमीटर है वो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। वहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की। तब मैंने वहाँ पे बताया कि द्वीपों सहित भारत की कुल कितनी रेखा है, 7517 किलोमीटर। इसका राइट आंसर 7517 किलोमीटर टोटल लंबाई है किसकी, भारत की तटरेखा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर सबको पता होगा कि केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है, यानी कि उनकी जो साक्षरता है वो लगभग 94% है। केरल की साक्षरता कितनी है, लगभग 94%। 94% केरल की साक्षरता है, सबसे ज्यादा साक्षर राज्य केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग संगम युग की मान्यताओं और प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो संगम युग था उसके बारे में यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है संगम युग के बारे में। देखो, शगुन और ज्योतिष में विश्वास रखते थे, ये कौन, संगम युग में। ये भी राइट है। बच्चों और बुराइयों के बचने के तरीके ताबीज बनाए जाते थे या दिए जाते थे, ये भी राइट है। बिखरे, यहाँ पे जो बुरा शगुन है वो माना जाता था यहाँ पे। जबकि संगम युग में जो था ग्रहण, राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को खा लेने का परिणाम था। ये संगम युग में प्रचलित नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है यही होगा कि संगम युग में ये मानते नहीं थे कि राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा को खा लिया, तब क्या हुआ, ग्रहण हुआ। ध्यान रखिएगा इस बात को। हमारे जो 40 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज की हमारी जो एक क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। भाई क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो और क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। हम इतना एफर्ट करते हैं, आप भी थोड़ा सा एफर्ट कर दीजिएगा। वीडियो का आप ऐसे कैसे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।